Hello students, today we will discuss about some uses of radioactivity and इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे लाइफस्टाइल में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी का यूज़ कहाँ होता है। तो मेडिकल यूज़ होता है, साइंटिफिक यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। रेडियो जो होता है इस पूरे फिनोमिना का यूज़ करके कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कैंसर के केस में जो आपकी ख़राब सेल्स होती हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाता है पूरी तरीके से रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से। ठीक है, तो आपका इसका मेन यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ होता है आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में, और बहुत सारे मेडिकल यूज़ इसके होते हैं, साइंटिफिक यूज़ भी होता है। बहुत सारे रिसर्च होती हैं रेडियो एक्टिविटी पे, और जो भी नॉलेज मिलता है ना, जैसे कि एटम है, इससे आपका ये बनेगा, ये कंपोनेंट मिलेगा, इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी रिसर्च आपकी चलती है रेडियो एक्टिविटी के ही बेस पर। इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। जो ये रेडियो एक्टिविटी जो यहाँ से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का रेडिएशन हो रहा है, ये जो पूरी चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो इसकी वजह से जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी से ही तो सारी फैक्ट्रीज चलती हैं, तो इसलिए इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। लेकिन आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होता है इसका रेडिएशन। तो इसका क्या है, कुछ सोर्सेज होते हैं जिससे कि बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, और न्यूक्लियर वेस्ट होता है। जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो अभी उनमें क्या होता है, वहाँ से जब रेडिएशन होता है और अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो जो लोग वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हो सकता है कि नहीं होता है। तो उस तरीके से रेडिएशन का बहुत से हार्मफुल इफेक्ट भी होता है कि आपके अब जब रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है, जो वर्कर्स पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो कई से लोगों को इससे बहुत स्किन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन जो आपका ये रेडियो एक्टिविटी होता है इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हमने जापान में हिरोशिमा नागासाकी वाले केस देखा है कि वहाँ पे जब एटम बम का ब्लास्ट हुआ था, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उसमें क्या हो गया था, उससे आज तक कहते हैं कि उसका इतना लंबा इफेक्ट हुआ था कि जनरेशन की आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पे क्या हो रहा था, जो बच्चे हो रहे थे उनमें भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था। बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहाँ पे लोगों के बच्चे जो है डिसेबल्ड उनका बर्थ हो रहा था। तो इस तरीके से रेडिएशन के बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। ये इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अगर ये कैंसर के ट्रीटमेंट में ये इलाज की तरह काम करता है तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो कम समय में ठीक हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं लेकिन ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी रेडिएशन की वजह से होती हैं जो कि आपका जेनेटिक होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, कई जनरेशन तक चलती रहती है। इतना हार्मफुल होता है ये रेडियो एक्टिविटी का जो रेडिएशन होता है। तो अगर ये रेडिएशन जो होता है हार्मफुल रेज का, ये इतना इसका हार्मफुल, इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जब इसका यूज़ करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए। जब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी जगह पे लगाया जाए कि वहाँ से कम जो पॉपुलेशन हो और वहाँ से लोगों का कॉन्टेक्ट क्या कम रहे। ऐसी जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया जाए और वहाँ से हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। और जब वर्कर्स आपका काम करते हैं, जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल से डील करते हैं, तो वो जब डील करें तो पूरे सेफ्टी, पूरे प्रिकॉशन के साथ वो पूरा जो भी काम वो अपना वर्क करते हैं वो काम को पूरे प्रिकॉशन के साथ करें ताकि उन्हें उससे नुकसान ना हो। और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है पावर प्लांट में, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, फिर जो और भी प्रोसेस होते हैं जो वहाँ पे साइंटिफिक इसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव रॉड्स होती हैं, यूज़ की जाती हैं। ऐसी रॉड्स होती हैं जिनसे रेडिएशन होता है, और जब लंबे समय तक रॉड्स का यूज करते हैं तो उसके बाद रॉड से रेडिएशन कम होने लगता है। जब रॉड से रेडिएशन कम होने लगा तो मतलब जो इंडस्ट्रियल यूज है वहाँ पे तो उनका यूज खत्म हो गया। फैक्ट्री में जो रॉड्स यूज हो रही हैं और उन रॉड्स से रेडिएशन जो निकलता है उसका वो लोग यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं। तो जब रॉड है उसका पावर कम होने लगता है तो वो रॉड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब जो वेस्ट है उसको, उसकी जो डंपिंग होती है वो अगर आप ऐसे ही किसी खुले एनवायरनमेंट में कर दोगे तो जो उससे रेडिएशन, अभी आपका रेडिएशन कम हुआ है, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ है,
जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे तो रेडिएशन का पावर कम हो गया ना, वो आपके यूज़ का, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं रहा, फैक्ट्री में यूज़ के लिए नहीं बचा, लेकिन अभी भी उससे तो कुछ ना कुछ रेडिएशन हो ही रहा है। और अगर वो रेडिएशन हो रहा है उसे खुले एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो फिर उससे कितने सारे एनिमल्स को या फिर जो लोग उससे कांटेक्ट में आएंगे या हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए उस वेस्ट की डंपिंग के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और ये हमारे जिससे कि वो उसका डंपिंग इस तरीके से होना चाहिए कि जो उसका वेस्ट, जो उसका रेडिएशन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए या किसी के कांटेक्ट में वो ना आए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी हार्मफुल, अगर ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है कि लोगों को जेनेटिक भी इसका असर आता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अगर रेडिएशन अपना इफेक्ट छोड़ सकता है, तो जब उसके साथ डीलिंग करते हैं तो वो बहुत ही सेफली करना चाहिए। अब आते हैं हमारे पास दो स्पेशल, हमारे दो फिनोमिनाज हैं, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? अगर एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, वो स्प्लिट होकर टू लाइटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। So what is nuclear fission? Nuclear fission is the splitting of a heavy nucleus into lighter nuclei. कोई हैवी न्यूक्लियस है, वो क्या हुआ, अपना अनस्टेबल स्टेट पर है, ठीक है, और वो क्या हो गया, दो अलग अलग लाइटर न्यूक्लियाई में अगर ब्रेक हो गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? अगर आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई हो, जो छोटे न्यूक्लियाई हो, वो आपस में क्या करें, मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए, ठीक है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन is a fusion of lighter nuclei into a heavy nucleus, this is called nuclear fusion। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस है वो आपका छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बहुत सी डिटेल में इसकी रिएक्शंस होती हैं जो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो होता है। हमारा न्यूक्लियर फिजन के लिए यहाँ पे यूरेनियम है, या आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, और जब इस पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराई जाती है तो ये अनस्टेबल स्टेट पर आता है, और ये देखिए ये बाद में दो लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, आपका ब्रेक हो जाता है। देखिए सिंगल यूरेनियम है, या आपका जब न्यूट्रॉन की इसमें बम्बार्डिंग कराते हैं तो ये आपका दो अलग अलग लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, और इस प्रोसेस में भी फिर से न्यूट्रॉन्स का एमिशन होता है और आपका बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, देखिए लाइटर न्यूक्लियाई ना 1H1 1H2, उनका रिएक्शन करके आपका 1H1 एंड 1H1 है, इनका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे 1H2 बन गया। इसमें आपका न्यूट्रिनो पार्टिकल मिलता है, आपको E+ मिलता है। E+ आपका क्या करता है, पॉजिट्रॉन को आपका इंडिकेट करता है, ठीक है। E- आपका इलेक्ट्रॉन होता है, E+ आपका पॉजिट्रॉन होता है। अब पॉजिट्रॉन क्या नया शब्द है, डीप मत जाइए, आगे क्लासेस में है, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें ही बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो इस तरीके से आप देखिए जो आपका ये Q है, Q आपका इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी का रिलेशन होता है, और ये आपका एमिशन एनर्जी E होता है, E = Δmc² होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और 1 AMU की वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एनर्जी का कि जो एनर्जी रिलीज होती है कितनी AMU है, और ये AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन है। तो इस तरीके से आपका पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।